हमारे चौहान भी और राजभर भी और कई जात के लोग वहाँ पे बहुत अच्छा लोग सहयोग मिला है। समाजवादी पार्टी की जीत में बहुत बड़ी भूमिका रही है। और सबसे ज़्यादा हम देखिए बधाई देना चाहते हैं दलित भाइयों को। मनोज यादव मृदुल नाम क्यों पड़ गया आपका, जानना चाहेंगे? थोड़ा सा क्या है कि मनोज यादव आगे एक टाइटल जो मिठास जो होती है, तो आप लोगों के आशीर्वाद से क्या है कि कई आवाज़ें थोड़ा निकालते हैं, उसकी वजह से लोग हमारा नाम मृदुल रख दिए। सर, लगातार पूर्वांचल में आपका भ्रमण चलता है, कहीं कार्यक्रम होता है। घोसी में दारा सिंह चौहान को एक बार नहीं 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मौका दिया। माननीय मुलायम सिंह नेताजी ने भी आशीर्वाद दिया था, राज्यसभा का सांसद भी बनाया था, और इस बार विधायक बनाने के बाद इस्तीफा देने का कारण क्या रहा है? अगर ऐसे नेता आते रहेंगे तो क्या पार्टी कैसे रहेगी? ऐसा है कि एक जैसे लोग आप सुने होंगे, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, एक हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, और एक बानर, उसके साथ बानर रहा है उप मुख्यमंत्री जो हार गया चुनाव, फिर भी उसको बनाया गया। तो ये जितनी आनर बानर है और ये जितनी ये खेल मदारी वाले हैं, सब ये खेल मदारी वाले हैं। ये दम पर कहीं चुनाव नहीं लड़ सकते हैं सर, अपने दम पर कहीं चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और न जीत पाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा वो बोलते बोलते चले जा रहे हैं। उनका साथ साथ उनका बेटा भी देख रहे हो, जो चंगू मंगू है, चंगू मंगू का सुनो तो वही आवाज़, वही बात जो हमारे मंगरू चाचा की हाल है देख रहे हैं, तो उसी तरह उनके बेटा भी बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दें यहाँ से। देखे तो विधायक फिर बन जाते हैं, नहीं बनेंगे फिर वो उपचुनाव करा लें वहाँ से, घोसी में जौराबाद से करा लें। हम तो इतना बड़ा दावा घोसी में कहे कि दारा चौहान नहीं, ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ रहा है, और यही नहीं कहे कि मैं अखिलेश जी को जब तक सेफई नहीं भेज लूंगा तब से चैन से सोने वाला नहीं हूँ। क्या साबित घोसी उनकी जनता को कैसा आशीर्वाद दिया? देखिए, आप लोग कभी कभी सवाल करते हैं तो हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है। उस व्यक्ति का अगर नाम ना ले, कोई अगर और बात करे तो हम आपसे बात करें, लेकिन उसका बात किए तो हम उस व्यक्ति को बता दे रहे हैं कि किस किस्म का वो आदमी है। वो तो अभी प्रधानमंत्री जी को भेज रहा था चाय बेचने के लिए, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है आदित्यनाथ योगी जी, उनको तो मठ पर भेज रहा था। और इसी तरह जो है कि जब उधर आया तो फिर उसके बाद अखिलेश यादव को सफाई भेज रहा था। तो ऐसा आदमी का बताइए क्या स्तर? ये नहीं समझ में आता है कि राजनीति में माँ कसम खाना और अपने आप को दाव पे लगाना, उसी तरह से बेटों का भी वही विवाद। अभी 3 दिन पहले यही हंसराजपुर गाजीपुर में आकर बेटा ने कहा कि राजनीति अखिलेश की नहीं, जहाँ चाहेगा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी वहीं से चुनाव शुरू होगा, वहीं से राजनीति। क्या कहेंगे इस पे? 2024 में आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि जनता कैसी जवाब देगी, और फिर उनका पतन हो जाएगा। 2024 में बेटा का भी आवाज़ बंद हो जाएगा, उनका भी आवाज़ बंद हो जाएगा, उनका पतन हो जाएगा 2024 में। और इंडिया जो आपको मालूम होगा, ये जो बना है संगठन, और 2024 से जीतेगी। और हमारी मानिए आप लोग जितना भी न्यूज़ वाले हैं, हम सबको धन्यवाद देता हूँ कि इसलिए कि देख रहे हैं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूछ रहे हैं, आप विधानसभा में देखे होंगे, लेकिन वो आपके मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उनका जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। और जवाब के सिवा वो लोग हल्ला करना शुरू कर दे रहे हैं। हल्ला बहुत ज़्यादा करते हैं लोग ना, बोलते बहुत ज़्यादा है। आपको तो मालूम होगा, किसानों से पूछिए, बीच में तो ऐसा लगा कि बहुत भारी तूफान आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। तो इसी तरह इन लोग का हाल है। पानी कहीं है, अब देखा कहीं बाढ़ है, लेकिन कहीं कहीं बाढ़ है, कहीं कहीं नहीं है। तो उसी तरह जैसे कहीं कहीं बीजेपी धीरे धीरे है तो कहीं कहीं साफ होते जा रही है, उसी तरह पानी के हिसाब से, मौसम के हिसाब से आप समझ जाइए। जैसे मौसम आप देख रहे हैं कहीं कहीं बाढ़ होगा, तो उसी तरह कहीं कहीं बीजेपी है, तो उसी तरह कहीं कहीं अब बीजेपी जा रही है। निश्चित उसका विदाई है 2024 में। छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, देख लीजिएगा नतीजा, वहाँ से जा रही है, विदाई है वहाँ से बीजेपी का। कैबिनेट के 40 बड़े बड़े मंत्री किसानों को भ्रमण करके किसानों से पूछना तो भी जवाब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लेते थे। पूरी टीम उतारने के बाद
और इतना बड़ा कार्टून बन जाना ओम प्रकाश राजभर के लिए क्या साबित हो सकता है? मंत्री बनेंगे? देखिए, ये हम तो देखिए, पहला बात कि हम एक बाप के औलाद हैं, हम 4 बाप के औलाद हैं नहीं कि हम पूरा दावा ठोक दें कि मंत्री बन जाएंगे या नहीं बनेंगे। काहे कि हम एक बाप के औलाद हैं, हम 4 बाप के औलाद नहीं हैं। अगर ओम प्रकाश जैसा अगर हम लोग भाषा देना शुरू कर दें तो हम लोग क्या है कि समाजवादी जब भी हम लोग बोलते हैं, चाहे आंदोलन करते हैं, तो जनहित के ही लिए हम लोग खड़े होते हैं और जनहित में हम लोग लगे रहते हैं, जनहित के सेवा में। और हम लोग ओम प्रकाश जैसा हम लोगों को ये नहीं है कि हम चाहे बाप की औलाद नहीं तो एक बाप की औलाद नहीं तो हमें यहाँ पहुँचा देना है, वहाँ पहुँचा देना है, तो हम लोगों को ये नहीं, हम लोग नहीं करते हैं। और कैबिनेट का बात किए तो हमारे जो मंत्री कैबिनेट मानिए हमारे शिवपाल चचा जी एक बात बोले थे, बहुत आपको तो मालूम होगा कि बोले थे, क्या बोले थे, जब ये बोले कि 12 बजे हिरन का बुद्धि खुल डाला, तो ये बात पे बोले थे कि हंस के ही बोले कि मतलब वो पागल तो जो बोल रहा है तो बोल ही रहा है, कह रहा है, लेकिन वो बोले कि 12 बजे से पहले जो है ना आवाज़ भी नहीं आने देते हैं, मारते बहुत है लेकिन आवाज़ नहीं आती है। साबित कर दिए शिवपाल सिंह यादव जी कि नेताजी के जाने के बाद जो कमान पार्टी में आकर संभाल दिए, मैनपुरी का चुनाव घोसी में लगातार रहकर साबित करके अब तो नाम पड़ रहा है कि टाइगर आज भी जिंदा है। क्यों नहीं, देखिए टाइगर जिंदा है और 2024 में बहुत अच्छा, और सबसे युवा जो हमारे भीम आर्मी के उनको हम बधाई देंगे, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद रावण, उनको बहुत बहुत बधाई देंगे। बहुत ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, आपको मालूम होगा बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बहन जी ने बहुत मजबूर है, उन्हें मजबूरी में डाल दिया है बीजेपी सरकार, कुछ बोल नहीं पा रही हैं। और दलित के लिए अब दलित के लिए कहाँ गई वो? दलित के लिए तो आप देखे होंगे, इससे पहले का उनका देखिए न्यूज़ और वीडियो देखिए, दलित के लिए तो लड़ जाती थी, दलित के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। लेकिन हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरा लगे हुए हैं और बहुत अच्छा नेता है और दलित के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में 4 बजे के बाद 10 बजे 12 बजे रात को बेटियां जाती हैं, सीना ठोक कर कोई हाथ लगाने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश में बेटियां बड़ी सुरक्षित हैं और उत्तर प्रदेश अब भारत का सबसे बड़ा राज्य होने जा रहा है। गजब गजब आप लोग भी सवाल पूछ देते हैं कि हम हंसे या आपका हम जवाब दें। कहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा एक लगाए थे हमारे प्रधानमंत्री, लगाए थे नारा में। अब बेटी के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, आप लोग खुद चैनल के माध्यम से देखिए, पेपर में देखिए उठाकर, बेटियों के साथ बीच में पहलवान हमारे धरना प्रदर्शन किए थे, उसमें बेटियों के साथ क्या हुआ? कोई महिला का प्रत्याशी है, पर्चा भरने जाए तो उसका पर्चा फाड़ कर फेंक दिया जाए, बीजेपी का रहेगी तो उसका साथ दिया जाएगा, उसको प्रशासन मिलेगा, और अन्य पार्टी की रहेगी तो उसका कपड़ा उतार दिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा। सब कुछ हो रहा है, ये तो देखने को मिल रहा है। एक सवाल बता दीजिए सर, केशव प्रसाद मौर्य लगातार ऑप्शन उठा रहे हैं कि समाजवादी परिवारवाद नहीं, अब समाप्तवाद पार्टी बनने जा रही है और 24 में हम 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी जी के झोले में डालकर प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने जा रहे हैं। देखिए एक बात बोले, जिस हिसाब से वो बेवकूफ, अब हम देखिए कुछ हम लोग को लैंग्वेज हम लोग का तो ऐसा नहीं है उसके जैसा कि हम लोग बोले, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि जो वो चिल्लाता है, जो बार बार बोलता है, और परिवारवाद तो ये चंगू मंगू लेकर कौन घूम रहा है? ये चंगू मंगू लेकर मंगरू चाचा कहाँ से लेकर घूम रहे हैं? आपने किसी को देखा आज तक विधानसभा में या प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से मिलने, जब ओम प्रकाश राजभर गए किसी विधायक को अपने साथ में लेकर गए आज तक? नहीं देखे होंगे आप। कोई वीडियो हमें और कोई फोटो हमें साबित कर दिखाइए। वो लेकर जाएंगे तो चंगू मंगू को लेकर जाएंगे और फिर मंगरू चाचा जाएंगे। अस्पताल तक ले जाते पति एक्सपायर कर गया और खबर लगते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के देश और उनके आदेशानुसार पूरी 10 के 10 विधायक जाकर धरना पर देकर, और आज तक बीजेपी का वहाँ पता नहीं लगा। क्या कहेंगे बहन बेटियों के बारे में?
अब तो आजमगढ़ की सवाल रही, आजमगढ़ का आप पूछ रहे हैं, तो ये हमें एक बात याद आ गई। क्या ऐसा सवाल ही कर दे रहे हैं कि 2024 के बाद आप करेंगे तो आपको अच्छा जवाब भी मिलेगा, आपको कुछ ऐसा सुनने को भी नहीं मिलेगा। निरहुआ तो दावा ठोक रहा था वो नहीं करे। मौर्य समाज की बात कर रहे हैं कि 2 दिन पहले धमकी और थाने में रिपोर्ट लिखाने के बाद 10 बजे रात को उस पति पत्नी की हत्या कर दी गया और बेटियों को बुलाया गया और बेटियां भागकर अपनी जान बचाई और मौर्य समाज का अभी तक पता नहीं लगा। और पूरे धरने पर दुर्गा मंत्री और बलिराम यादव और उनके बेटे संग्राम यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं, न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी के मौर्य समाज का पता नहीं चला। मौर्य समाज की बेटी हैं। देखिए क्या है कि आप बोले मौर्य समाज की बेटी है, हम लोगों का भी बेटी है, लेकिन हम लोगों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है गरीबों के साथ। जो गरीब है, अब जैसे मौर्य केशव जी बोलते हैं, जिस हिसाब से बोलते हैं दहाड़ कर, जैसे लगता है कि नहीं पूरे हमारे उत्तर प्रदेश को पूरे बदल देंगे और ऐसा लगता है पूरे विकास ही विकास है। तो रह गई बात कि सुरक्षित हमारी बहन बेटियां नहीं हैं, इस सरकार में सुरक्षित बहन बेटियां नहीं हैं। अत्याचार बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और इतना ही नहीं, प्रशासन सब कुछ जान रही है, प्रशासन सब कुछ देख रही है। प्रशासन बस क्या है कि अभी वही तो आप बोले ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यही इन लोग का हाल है। बस ये सरकार देखिए जा रही है, बहुत बुरी तरह जाएगी 2024। लगातार ऑप्शन उठाने के बाद अगर ओम प्रकाश राजभर को अगर लालू जी से मुलाकात हो जाए तो किस रूप में लालू जी ओम प्रकाश राजभर को आवाज देंगे? मृदुल भाषा में आपकी आवाजें तमाम होती है, एक बार लालू की आवाज में ओम प्रकाश राजभर को चेताइए, कैसे कहेंगे? देखिए हमारे वो जो आज के सुने होंगे वीर पुरुषों का नाम सुने होंगे, कीनाराम बाबा, नागा बाबा, ये जो गाजीपुर बलिदानों की धरती, ऐसे पौहारी बाबा आजमगढ़ में और जौनपुर में, मतलब ये जितनी हमारी जो अगल बगल में पूरी जिला है आप सुने होंगे। आप जहाँ बैठे वहाँ उसी तरह बनिया राजा का दरबार लगता था। लेकिन आप जो पूछे हैं कि नहीं मधुर आवाज में लालू के आप बोलते हैं, तो लालू जी का आप नाम लिए तो हमें एक याद आ गया। एक हमारे ऐसा ही नेता थे लालू जी और हमारे धरती पुत्र मुमानी मुलायम सिंह यादव जी, एक ऐसा ही 2 नेता थे कि इतना काम हमारे हिंदुस्तान के लिए किया। और सबसे पहले जब याद आ जाती है नेताजी का तो मुझे कभी कभी कलेजा फटने लगता है। जो आज गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा हो, आज लाश घर तक आ रही है, तो हमारे रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी बने, तो आज जो कि बेटों का शहीदी धरती हमारे गाजीपुर में आया है। कोई भी हमारे हिंदुस्तान में ऐसा किसी का भी बेटा हो तो घर तक लाश जा रही है कि माँ अंतिम देख ले और बेटी बेटा देख ले। और हमारे लालू जी जब रेल मंत्रालय में पाए मंत्री जब बने तो आपको मालूम होगा लोग बैठते थे, पटरा पे बैठते थे, लेकिन सीट करवा दें बहुत, जो कि विकास किए रेलवे में। जब स्टेशन बहुत हमारे हिंदुस्तान में बढ़ा है, बहुत बड़ा है। पूर्वा चला दही चला, रेल का भाड़ा कम हो गया, विकास रेल में बढ़ोतरी दिखाया गया। लेकिन एक बात मुझे याद आती है लालू चचा का, कि एक बात बोले थे बॉम्बे में, जैसे वहाँ से भैया भगाओ बिहारी भगाओ, एक बार छठ पूजा में बाला साहब ठाकरे ने कहा था, उनके भतीजे राज ठाकरे। हाँ, तो एक ही बात बोले थे। वहाँ बम ब्लास्ट भी हुआ था, आपको मालूम होगा, ताज होटल पे ट्रेने में बम ब्लास्ट हुआ था। तो एक बार हमारे लालू चचा बोले थे, जब बिहार में उत्तर प्रदेश में देखे राज ठाकरे बाल ठाकरे दोनों लोग को कह रहे हैं कि जिस दिन लालू यादव आएगा बिहार से, उस दिन महाराष्ट्र में बल्कि जूहू बीच नहीं, तुम्हारे घर के सामने पोखरा खड़वा कर छठ पूजा मनवा देगा लालू यादव। अब पूछिए वहाँ पे जाकर बम्बई में लोग फर्स्ट क्लास को वहाँ पे छठ पूजा करते।